समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, आज हम यजुर्वेद के 35वें अध्याय का मंत्र संख्या 21 उसके ऊपर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य है। मंत्र है धर्मे तत्ते पुरुषम तेन वर्धस्व च व्यायस्व वर्धिषीमहि च वयमा च प्यासीषीमहि। मंत्र का देवता है यज्ञ, और इस मंत्र की भूमिका में दिया है कि मनुष्य क्या करे। तो इसका उत्तर हमें भावार्थ में मिलेगा। भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जैसे सर्वत्र अभिव्यक्त ईश्वर ने सबकी रक्षा व पुष्टि की है, वैसे ही बड़े हुए हम पुष्ट लोगों को चाहिए कि सब जीवों को बढ़ावें और पुष्ट करें। तो मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि वो बढ़ें, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करके उनको बढ़ना चाहिए। ये यज्ञ है। और बढ़कर पुष्ट होकर शरीर मन आत्मा को पुष्ट करके फिर दूसरों को भी पुष्ट करना चाहिए, दूसरों की भी रक्षा करनी चाहिए। ये यज्ञ है। ऐसा करने से व्यक्ति जो अपना चरम लक्ष्य है मोक्ष और उसकी प्राप्ति का जो साधन है तत्व ज्ञान, उसको शीघ्रता से प्राप्त करेगा। शीघ्र विवेक वैराग्य समाधि से युक्त हुआ वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देगा। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। मंत्र के अंदर धर्म शब्द आया है, ये संबोधन में परमेश्वर के लिए और विद्वान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। परमेश्वर को धर्म कहते हैं। दो अर्थ किए हैं, एक अत्यंत पूजनीय और सब ओर से प्रकाशमय। तो परमात्मा सब ओर से प्रकाशमय है। सब प्रकार की विद्याएं परमेश्वर के पास है, चाहे गुणों से संबंधित विद्या हो, उत्तम कर्मों से संबंधित विद्या हो, स्वभावों से संबंधित विद्या हो, लौकिक अथवा पारलौकिक विद्याएं हैं। उन सब विद्याओं से युक्त परमेश्वर है और अत्यंत पूजनीय है। परमेश्वर की अत्यंत पूजा करनी चाहिए, अत्यंत सत्कार करना चाहिए। परमेश्वर को ही उपास्य इष्ट देव मानना चाहिए, उसके तुल्य अथवा उससे अधिक किसी और को नहीं मानना चाहिए। और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। और ये शब्द विद्वान के लिए भी है। विद्वान भी कैसा हो, अत्यंत पूजनीय हो और सब ओर से अच्छे अच्छे उत्तम दिव्य गुण कर्म स्वभावों के विज्ञान से युक्त हो, उन उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने वाला हो और उसके पास अनेक प्रकार की परा अपरा विद्याएं हो। तो आगे दिया है, जो यह आपका पुरुषम व्याप्ति या पालन है। तो परमेश्वर व्याप्त है, व्याप्त होकर सारे जगत की पालना कर रहा है, जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ये विद्वान भी व्याप्त है। विद्वान उपदेश के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से सभी मनुष्यों को व्याप्त हो रहा है और वो ऐसे कर्मों को कर रहा है पढ़ाने उपदेश के अतिरिक्त, जिससे कि
दूसरे जीव भी लाभान्वित हो रहे हैं, उन जीवों तक भी उसकी व्याप्ति है। तो आपका जो व्याप्ति और पालन है, उससे आप वृद्धि को प्राप्त होगी। तो जब मनुष्य विद्वान बनकर दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों का पालन करता है, तो वो वृद्धि को प्राप्त होता है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अनेक प्रकार की विद्याओं की वृद्धि उसमें होती है। और मंत्र के अंदर दो क्रियापद आए हैं। एक है प्यासी शीमही, सब और से बढ़े, और दूसरी क्रिया है अप्यायस्व, पुष्ट होजिए। तो सब और से, मनुष्यों को सब और से बढ़ना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए, विद्वान के साथ साथ उत्तम शुभ गुणकर्म स्वभावों से युक्त होना चाहिए, और अनेक प्रकार की कला कौशल, अनेक प्रकार की विद्याएं भी उनके पास होनी चाहिए। सब और से वो बड़ा हुआ हो, और उसको शरीर मन आत्मा की पुष्टि करनी चाहिए उत्तम उत्तम आचरणों के माध्यम से, और दूसरों को भी पुष्ट करना चाहिए। तो ये मनुष्यों के लिए संदेश है कि मनुष्य उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करके, एक गुण विद्या भी है, विद्याएं भी अनेक प्रकार की प्राप्त करके स्वयं पुष्ट होके फिर दूसरों को भी पुष्ट करे। ईश्वर भी ऐसे ही कर रहा है। ईश्वर के पास अनेक विद्याएं, अनेक गुण कर्म स्वभाव है, उनको धारण करने की प्रेरणा देता है और विद्याओं को भी देता है।